हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने पीजी पास आउट कर लिया है तो आप सभी लोग यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस यहां पे निकाले गए हैं जिसका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आपने इसमें बात करें सैलरी की, तो इसकी जो सैलरी है काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। दोस्तों, अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 50,000 तक आपको यहाँ पे महीना मिलने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ में किसी भी प्रकार का रिटन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें डायरेक्टली आपको सिलेक्शन होगा। कोई भी परीक्षा यहाँ पे आपको नहीं होगी, यह बिना परीक्षा वाली आपको सीधी भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बट बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स इसकी लास्ट डेट की, तो 23 मई 2026 तक इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की, जो कि ऑनलाइन सबमिशन होना स्टार्टिंग भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी जानकारी को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो हिंदी में आपको 29 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स मैथिली भाषा की, तो मैथिली भाषा के लिए आपको 11 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको भर्ती होगी। साथ में बात करें तो अंग्रेजी के लिए यहाँ पे 15 सीटों पे वैकेंसी निकाला गया है। और दर्शन शास्त्र और फिलोसफी की बात करें तो जिसमें आपको 4 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अर्थशास्त्र की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको 10 वैकेंसीज है। एंड भूगोल की बात करें तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के लिए आपको 4 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी के साथ बात करें फ्रेंड्स तो मनोविज्ञान की या साइकोलॉजी की, तो इसके लिए 7 वैकेंसी रिलीज किया गया है। फिजिक्स की बात करें तो 6 वैकेंसीज है। केमिस्ट्री की बात करें तो 18 वैकेंसी होने वाली है। बॉटनी की बात करें फ्रेंड्स तो बॉटनी के लिए 14 वैकेंसी रिलीज किया गया है। जूलॉजी के लिए 30 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए आपको 17 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वही फ्रेंड्स बात करें या कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, तो कॉमर्स के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 201 आपको देखने को मिल जाती है। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो जो इसका एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा गया है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो भर्ती निकल रही है दोस्तों, इसके लिए अगर बात करें एज लिमिट या क्राइटेरिया की, तो ये LNMU के द्वारा यह गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाला गया है, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको गेस्ट पार्ट टाइम या टीचर्स की अगर बात करें तो इसके लिए जो यहाँ पे अधिकतम एज लिमिट होगी 1 जनवरी 2026 तक। अधिकतम जो उम्र है 55 वर्ष से कम नहीं, 55 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 55 वर्ष से अगर ज़्यादा एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड बात करें फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए बताया क्या है कि सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता में तो संबंधित विषय में सबसे पहले तब को अंकों के साथ पीजी पास आउट होना चाहिए। अगर आपने पीजी पास नहीं किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपली आपको यहाँ पे पीजी पास होना चाहिए। पीजी साथ साथ जो बिहार के SC ST और EBC और BC कैटेगरी है और दिव्यांग के 5% यहाँ पे आपको छूट दिया गया है। यानी कि अगर बात करें तो छूट यानी कि 50% भी अगर आपके पीजी में मार्क्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो UR कैटेगरी वाले लोग हैं, जो UR के कैटेगरी वाले लोग हैं, उनके लिए 55% पीजी में मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर किसी भी कैटेगरी की बात करें तो SC ST एंड EBC BC कैटेगरी वालों के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे अनिवार्य हैं। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बताया गया है। जैसे कि बात करें तो पीजी पास के साथ साथ में आपके पास अनिवार्य यहाँ पे शर्त दिया गया है, जैसे कि अगर आपने अगर नेट स्लेट या अगर आपने सेट पास आउट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 2009 या 2016 के नियमों के तहत अगर आपने PhD की डिग्री लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपने पीजी पास आउट किया है तो आप यहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशंस यहां पे बताया गया है कि पीजी के साथ साथ में अगर आपने नेट स्लेट या अगर आपने सेट पास आउट किया है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली अगर आपने PhD किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपको एकेडमिक्स मार्क्स 100 अंक का यहाँ पे आपको बताया गया है। और साक्षात्कार जो कि इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा तो वो आपको यहाँ पे 15 अंक के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो एक पद के लिए मेरिट के आधार पर आपको 3 उम्मीदवार यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। जैसे कि बात करें, मान के चले कि कहीं पे एक वैकेंसी है तो इसके लिए 3 लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन LNMU गेस्ट टीचर वैकेंसी, तो दोस्तों यह आपको गेस्ट टीचर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो LNMU के द्वारा या गेस्ट टीचर वैकेंसी, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, तो उसकी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया। तो डायरेक्टली आप LNMU के ऑफिशियल साइट पे जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के निकाला गया। जो कि बात करें तो बिहार के ये दरभंगा जिला में यह वैकेंसी, दरभंगा जिला की यह यूनिवर्सिटी और यहीं पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट गेस्ट पार्ट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट प्योरली एज अ टेम्प्रोरी बेसिस। यानी कि बात करें तो यह आपको परमानेंट जॉब नहीं होने वाली है, या आपको टेम्प्रोरी बेसिस पे या कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे आप मान सकते हैं। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कंडीशंस एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट पार्ट टाइम टीचर्स विल बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द इंस्पेक्टरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वाइस संकल्प संख्या इतना पे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही में बात करें तो आपको 11 मंथ का यहाँ पे आपको होगा 11 मंथ टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज मेड आउट द रिकमेंडेशन ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। यानी कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा इस वैकेंसी को असिस्टेंट प्रोफेसर को निकाला गया है, जिसके लिए आपको 11 महीने के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि उसको आपको नहीं बल्कि जो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उनको लगता है कि आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस है और टाइम यहाँ पे बढ़ाया जाता है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको पर क्लास के लिए आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए पर क्लास हॉरियनियम के लिए बात करें तो आपको 1500 रुपये आपको पेड करेंगे, जो कि पर क्लास के हिसाब से रहेगा। जैसे कि 1 घंटा 1.5 घंटा जितने घंटे क्लासेस रहे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 1500 रुपये पर क्लास के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में बात करें तो जो मैक्सिमम जो सैलरी है मंथ की आपको अप्रॉक्स 50,000 तक यहाँ पे आपको पहुंच सकती है, ऐसा बताया गया है। रिजर्वेशन वगैरह होंगे तो वो बिहार के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है। फॉर्म की बात करें तो 1 मई 2026 से आपको यह फॉर्म अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो सबमिशन डेट है वो 23 मई 2026 तक होने वाली है। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करते हैं तो जो ऑनलाइन का जो PDF होगा उसको आपको 30 मई 2026 तक जो आपको यहाँ पे है आपको यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। जो पहुँचाना कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँचाना पड़ेगा। सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने सब्जेक्ट बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो हिंदी के लिए आपको 29 वैकेंसी है, मैथिली के लिए 11 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 15 वैकेंसी है, फिलोसफी के लिए 4 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स के लिए 10 वैकेंसीज है, एंड ज्योग्राफी के लिए 4 है, हिस्ट्री के लिए 29 है, साइकोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी है, एंड फिजिक्स के लिए 6 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। केमिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स तो केमिस्ट्री के लिए 18 वैकेंसीज है, बॉटनी के लिए 14 है, जूलॉजी के लिए 13 है, मैथमेटिक्स के लिए 17 वैकेंसी है, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के लिए 7 है। टोटल 201 वैकेंसी पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सेम यहाँ पे भी बताया गया कि 55% मार्क्स में अपने अगर एमएड किया, एमएड नहीं बल्कि अगर मास्टर डिग्री किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिंपली अगर पीजी अगर आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ में अगर आपने नेट या स्लेट ये पास आउट किया या सेट पास आउट किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने PhD भी अगर आपने पास आउट किया है जो कि 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग वाला था तो उसमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये 11 महीने के लिए आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको ये जॉब है। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जब नीचे में आप आते हैं फ्रेंड्स, जब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा तो 30 मई 2026 से पहले में आपको रजिस्ट्रार के माध्यम से LN मिथिला यूनिवर्सिटी आपको इस एड्रेस पे जाकर के डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, जो कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कि वहाँ पे भेजना पड़ेगा। और हैंड टू हैंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आप हाथों हाथ वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं बल्कि आपको पोस्ट या रजिस्ट्रार के माध्यम से आप यहाँ पे भेज सकते हैं। साथ में बात करें तो जो इसका एप्लीकेशन फ़ी बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो साथ में बताया गया कि ऑल फी आर टू बी रिमाइंडेड ऑनलाइन ओनली, यानी कि सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। साथ में बात करें फ्रेंड्स कितनी पेमेंट रहेगी तो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए और EBC एंड BC कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 1000 रुपये आपको यहाँ पे रहेगा फॉर्म सबमिशन के टाइम पे। साथ ही में बात करें तो SC ST एंड जो PH कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पे 750 रुपये आपको यहाँ पे रखा गया है। और साथ में बात करें फॉर ऑल परमानेंट रेसिडेंट वुमेन कैंडिडेट के लिए चाहे वो रिजर्व हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी वाले हो तो उनके लिए 750 रुपये रखा गया है, जो कि केवल बिहार के अगर होंगे तो ही उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्ज अलग से आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ का आपको लगने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस ड्यू कंसिडरेशन शैल बी गिवन टू बोथ एकेडमिक क्वेश्चन एंड प्रेफरेंस इन द इंटरव्यू, यानी कि एकेडमिक जो क्वेश्चन वगैरह रहेंगे उसके आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर आपको यहाँ पे मार्क्स देखने को मिलेंगे। साथ ही में बात करें तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन नहीं होने की संभावनाएं हैं। और साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय एप्लीकेशन द यूनिवर्सिटी सेल फर्स्ट एग्जाम देयर एलिजिबिलिटी। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप भेजते हैं तो आपको यहाँ पे
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें।